दोस्तों नमस्कार, मैं हूं क्षितिज कांत और आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। आपको बता दूं, आज के दिन लगभग गवर्नमेंट ने 250 रुपये कॉमर्शियल गैस पे रेट बढ़ा दिए हैं। इसी को चलते आज हम निकले हुए हैं राजधानी लखनऊ की सड़कों पर तमाम दुकानदारों से बात करने के लिए और जानने के लिए कि ये जो रेट बढ़े हैं इसको लेकर के इन पे इफेक्ट क्या पड़ रहा है। और पीछे मेरे देख रहे हैं ये कॉमर्शियल गैस है। यहाँ पर एक भैया आगे देखते हैं, कोशिश करते हैं यहाँ भैया हो उनसे मैं बात करूँ और जानने की कोशिश करूँ कि जो रेट बढ़े हैं इसको लेकर के क्या फ़र्क पड़ रहा है। भैया आपसे ये जानना चाह रहे थे, पहले तो अपना नाम बताएं क्या है। मेरा नाम अमित यादव है। अच्छा, ये जो गाड़ी लेकर चल रहे हैं ये सुबह से कितने लगभग सिलेंडर आपने सेल किए होंगे? सुबह से मान लो अभी तो हिसाब मिला ही रहे हैं, बाकी तो लगभग 50 लोगों से तो ऊपर मिल चुके होंगे ना? हाँ, 50 लोगों से काफ़ी लंबी मार्केट है, तो 50 लोगों से तो मिल ही चुके हैं। अच्छा, मैं बात करूँ आम दिनों में जो सिलेंडर्स आपके जो बिक जाते थे उसकी तुलना में आज जैसे रेट 250 रुपये बढ़े हैं, तो क्या कुछ सिलेंडर कम बिके हैं या फिर उतना ही जा रहे हैं? हाँ, बिल्कुल कम बिके हैं। मान लो कि जो 5 लेने वाले थे तो आज रेट सुन के तो 2 ही लिए हैं, बाकी देख रहे हैं, देखा जाएगा। कम हुए हैं 5 जो लेने वाले थे तो आज 2 लिए हैं, तो बोले कि आगे चल के देखा जाएगा, अब 2 दिन रुक जाओ, आज इतना रेट क्यों इतना ज़्यादा बढ़ गया, थोड़ा जानकारी करेंगे। तो हमने कहा ठीक है। महंगाई मेन कारण था? हाँ, मेन तो महंगाई कारण है। अच्छा, वो कस्टमर्स आपसे क्या बात करते हैं महंगाई को लेकर के? महंगाई के लेके का जैसे अब काफ़ी दुकान पे गए लोग यही बोलते हैं कि 169 रुपये 50 पैसा बढ़ा हुआ है, तो ये ज़्यादा हो गया है मेरे हिसाब से, अब कुछ करना पड़ेगा। तो वही 269 रुपये 50 पैसा? हाँ, 269 रुपये 50 पैसा बढ़ा हुआ है। बढ़ा हुआ, उसको लेकर के कस्टमर्स के अंदर काफ़ी रोष होता है। काफ़ी, अब ये सोचो कि काफ़ी लोग लेने वाले जो ज़्यादातर सिलेंडर जो पर डे 4-5 की खपत थी तो आज 1-2 लिए हैं। बाकी कई लोग तो ऐसा भी बोलते हैं कि क्या करें महंगाई कारण कि अपना समोसा का रेट बढ़ाए या किसी चीज़ का रेट बढ़ाए, 1-2 दिन देख रहे हैं कैसे काम चलता है। बाकी लोग तो बहुत काफ़ी परेशान हैं गैस से लेके, क्योंकि लगभग 7-8 महीने से बढ़ता ही रेट चला रहा। अच्छा, इसकी अगर सिलेंडर की रेट की अगर बात करूं, अगर जब इससे महंगा होता है, जब कस्टमर्स नहीं लेते, तो इसको लेकर के क्या कंपनी पे कुछ फ़र्क पड़ता है क्या? कंपनी पे तो भरे हुए सिलेंडर वापस चले जाते होंगे। हाँ, तो उनका खर्चा तो निकालना ही पड़ता है। एक मान लो कि गाड़ी पूरे दिन चलती है सिटी के अंदर, तो एक सिलेंडर पे तो 40-50 रुपये तो खर्चा आता ही है। अब एक ड्राइवर एक लेबर गाड़ी के साथ चलता है, पूरा दिन सिटी में घूमता है, तो कुछ तो खर्चा निकालना ही पड़ेगा। और जब सिलेंडर नहीं निकलेंगे तो खर्चा कहाँ से निकलेगा? सही बात। अच्छा, जब ये महंगाई कुछ बढ़ती है तो आप लोग की सैलरी बढ़ती है वहाँ कर्मचारियों की, ऐसा नहीं होता है? ऐसा कुछ नहीं होता है, तो सैलरी पर कुछ नहीं इफेक्ट? सैलरी नहीं। अब ये है कि जब सप्लाई जिस हिसाब से आदमी की होगी तो उस आदमी रखेंगे, सप्लाई कम होगी तो आदमी भी रिजेक्ट कर देंगे। फाइनली बात करूँ, गवर्नमेंट से क्या डिमांड करेंगे? गवर्नमेंट से डिमांड क्या है सर, अब वही है कि अपना कम करें, कुछ महंगाई कंट्रोल करें। मान लो कि छोटे दुकानदार हो या बड़े दुकानदार, काफ़ी इतनी महंगाई, सभी का ध्यान दे। बाकी अब हम क्या कहें, हम तो सप्लाई कर ही रहे हैं। ये देख रहे हैं ये सिलेंडर सप्लाई करते हैं। मैं राजधानी लखनऊ की तमाम और शॉप्स पे चलूँगा और जानने की कोशिश करूँगा ये जो रेट जो बढ़े हैं इसको लेकर के जो दुकानदार है उनका क्या कहना है। क्या कस्टमर्स को इस जो महंगाई जो बढ़ी है इसको लेकर के कुछ इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, सभी चल के बात करेंगे और आपको दिखाएंगे हकीकत क्या है ग्राउंड की। आप ये मेरे पीछे देख रहे हैं, यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है, बैनर पे देख रहे हैं बल्ले बल्ले लिखा हुआ और सामने जो है ऑनर है यहाँ के। सर, नाम सर क्या आपका? मैं राजीव शुक्ला हूँ भैया। राजीव शुक्ला जी, ये बात करना चाहते हैं, आज लगभग 250 रुपये कॉमर्शियल गैस पे रेट बढ़ गया है, इसको लेकर के जो दुकानदार हैं इन पे क्या फ़र्क पड़ रहा है? देखिए, ऐसा है ना, जो ये जो रेट बढ़ा है इससे हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। एक तो कॉस्टिंग बढ़ गई है ना, कॉस्टिंग बढ़ने से ये हुआ जो अगर हम कस्टमर से ज़्यादा पैसे की मांग करते हैं तो वो नाराज़ होता है वो, लेकिन वो ये नहीं समझता कि ये पैसे पीछे से बढ़ के आ रहे हैं। अब देखिए, पेट्रोल में बढ़ा, इफ़ेक्ट हमारे ऊपर आया, डीजल में बढ़ा, इफ़ेक्ट हमारे ऊपर आया। तो इन सब चीज़ों से क्या होता है, रेट्स बढ़ जाते हैं, लेकिन कस्टमर ये बात समझता नहीं है। उसको तो ये लग रहा है कि सब अब आपने बिना पूछे महंगा कर दिया, और स्थिति ये हो जाती है कि झगड़ा होने लगता है। अब आप बताइए उस स्थिति में हम लोग क्या करें? हम क्या करते हैं, चुप हो जाते हैं, उसको बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, देखिए ऐसे ही ये रेट्स इस तरह से बढ़े हैं, आप हमारे पर गौर करें। लेकिन देखिए क्या है ना, जब तक आदमी खुद सोचेगा नहीं ये चीज़ें कि हमारे रेट बढ़ गए हैं, तो ये तो खुद सोचना पड़ेगा ना, देखिए, और तभी हमें कुछ ग्रोथ मिल सकता है।
और बताएं आप कुछ और। सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ उसकी आगे, जैसे मान लीजिए कोई सामान 50 रुपए का मिल रहा था, तो क्या उसके क्वांटिटी से आप समझौता करेंगे या फिर क्वांटिटी वैसे किस तरीके से इसको हैंडल करेंगे? नहीं सर, क्वांटिटी तो सेम रखेंगे और क्वालिटी भी सेम रखेंगे, और हम उतने परसेंट रेट इंक्रीज करेंगे, ये करेंगे। ये नहीं करेंगे कि क्वालिटी ख़राब कर दें। और बेसिकली हम तो गोमती नगर में है ना सर, क्वालिटी पे कंट्रोल है हमारा और कॉस्टिंग पे भी कंट्रोल है, लेकिन जब रेट बढ़ेंगे तो बट नेचुरल है, हम उतने परसेंट हम इंक्रीज करेंगे। तो जो कस्टमर्स का जो रेशियो होगा वो तो कुछ ना कुछ कम हो जाएगा, डिफ्लेक्ट होगा। सर रिफ्लेक्ट नहीं होगा, गोमती नगर में परचेजिंग पावर ज़्यादा है, आप गोमती नगर में खड़े हुए हैं, उसको नहीं फ़र्क पड़ेगा सर, उसका बहुत ज़्यादा परचेजिंग पावर है गोमती नगर में। पूरे यूपी से जितना भी मतलब बिजनेसमैन हुआ या मिनिस्टर्स हुआ या ब्यूरोक्रेट्स हुआ, तो सबके यहाँ घर हैं सर, और उनकी परचेजिंग पावर में कोई फ़र्क नहीं है पड़ना है सर। वो तो परचेजिंग पावर में उस पर फ़र्क पड़ता है जो छोटा कर्मचारी है बेचारा, तो उसको भी तो सोचना है, वो भी तो कस्टमर से आपका। लेकिन सर ठीक है, लेकिन हम कर क्या सकते हैं? हमने तो देखिए क्वालिटी मेंटेन कर दिया है ना, रेट तो बढ़ाना पड़ेगा बस हमारा। अच्छा, लास्ट में उन जो छोटे कर्मचारियों का आपने बात की, उनके लिए गवर्नमेंट से क्या कहेंगे? देखो सर, गवर्नमेंट के हाथ में क्या है सर? कौन सी गवर्नमेंट आई किसने बढ़ता रेट कंट्रोल कर लिया? ना बेरोजगारी दूर कर पाए, कोई भी गवर्नमेंट आएगी ना बेरोजगारी दूर कर पाएगी, ना रेट कम कर पाएगी। कुछ ही गवर्नमेंट देती है ना सर, ये तो सिस्टम है। अब नहीं तो गवर्नमेंट का सर सिस्टम है, नहीं तो फिर वो लोग राज कैसे करेंगे? ये तो बताइए, गलत कह रहा हूँ? बिल्कुल बिल्कुल है ना। ये आप देख रहे हैं, ये आम दुकानदारों की राय है। मैं सबके पास जा रहा हूँ, और भी जगह चलता हूँ और जानता हूँ कि वहाँ पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है जो बढ़ते रेट हैं कॉमर्शियल सिलेंडर पे। भैया नाम क्या है? देवता। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए, आज की डेट में लगभग 250 रुपये सिलेंडर के रेट बढ़ गए। हाँ। इसको लेकर के जो दुकानदार हैं इन पे क्या फ़र्क पड़ रहा है? अब दुकानदार क्या है, जो कस्टमर आता है वो 10 रुपए 15 रुपए पूड़ी मांगता है, तो आम जनता पे तो बहुत बड़ा असर है। दुकानदारों पे क्या असर पड़ रहा है? दुकानदारों पे क्या, वो जितनी कमाई होती है उतने सिलेंडर ही भरा लेते हैं, उतने का सिलेंडर ही भराते हैं। हाँ। और कस्टमर्स पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है कि कुछ रेट वेट तो बढ़ाएंगे? फिर कस्टमर खा नहीं पाएगा, ले नहीं पाएगा, फिर वो परेशान रहेगा। अच्छा, दुकानदारी पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है आज की डेट में, जैसे रेट बढ़ रहा है? दुकानदारी तो कम होती जा रही, दिन के दिन घट रही। अच्छा, पहले के मुताबिक अगर इनकम माने तो अब क्या इनकम कुछ नहीं, इनकम क्या, जितनी इनकम है उससे ज़्यादा लागत हो गई। आटे के रेट अलग बढ़ रहे हैं, चीनी के अलग बढ़ रहे हैं, सब रेट बढ़ रहे हैं। जेब खर्चे फर्क पड़ रहा है। हाँ, तेल के भी रेट बढ़ रहे हैं, 180 रुपये लीटर के रिफाइंड है। सरकार से क्या मांग करेंगे? अरे मांग क्या करेंगे, चीज़ें सस्ती करें, जो पर डे वाली यूज चीज़ें हैं उनको तो सस्ती करें, ये मांग करेंगे। मिस्टर चौ शॉप के बाहर आ गया हूँ। यहाँ मेरे साथ में शॉप के मैनेजर हैं, इनसे मैं बात करूँगा और जानने की कोशिश करूँगा ये जो कॉमर्शियल गैस पे आज जो लगभग 250 रुपये जो रेट बढ़ा है, इसको लेकर के क्या कहना है? सर नाम सर क्या है? मेरा नाम शेखर है। सर शेखर जी, आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, आज लगभग 250 रुपये कॉमर्शियल गैस पे रेट बढ़ गए, इसको लेकर के जो आम जो दुकानदार हैं इन पर क्या फ़र्क पड़ने वाला है? फ़र्क तो सीधी सीधी बात है कि महंगाई बढ़ेगी, तो कस्टमर वॉकिंग वैसे ही नहीं है हमारे पास, आजकल इतना सन्नाटा चल रहा है, और इतनी महंगाई जैसे जैसे बढ़ती जाएगी हम लोगों को मेन्यू में भी अपना इंक्रीजमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि उसी हिसाब से फिर हम लोग को अपना सब कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो उसी हिसाब से है कि महंगाई ओवरऑल जो भी होगा ओवरऑल महंगाई बढ़ेगी इसके ऊपर। अच्छा, रेशियो जैसे मान ले अभी जैसे अचानक से लगभग 250 रुपये बढ़ा दिए, 100 रुपये का मान लीजिए कोई सामान था, तो उस पर कितनी इंक्रीज क्या रेशियो लेकर चल रहे हैं आम अगर दुकानदार हैं वो? अब नॉर्मली देखिए, बढ़ाने का तो इन्होंने 250 सीधे बढ़ा दिया। अब हम लोग भी सोचते हैं किसी पे 10 रुपये बढ़ाते हैं, किसी पे 20 रुपये बढ़ाते हैं सब। अब हम लोग तो ये नहीं कर सकते कि एकदम से सीधे 50 रुपये आइटम पे बढ़ा दें, तो हम लोग तो दुकान तो वैसे ही बंद हो जाएगी प्रॉपर तरीके से। अगर बढ़ाना ही है गवर्नमेंट को धीरे धीरे बढ़ाए या कुछ सब्सिडी उस तरीके से दे लोगों को, तो थोड़ा राहत भी मिले। और हम लोग जो गवर्नमेंट को लेके आए हैं तो इनको तो और चाहिए कि मतलब थोड़ा महंगाई पे कंट्रोल करें और उस चीज़ को जिससे गरीब आदमी अपना सर्वाइव कर सके। अगर ऐसे ही करते रहेंगे तो फिर कोई फ़ायदा ही नहीं है हम लोगों का वोटिंग करने का इन लोगों को। अच्छा, जो महंगाई जो बढ़ती है, तो अगर मैं मानूँ कस्टमर्स का रेशियो अगर आम दिन पे अगर 100 आते हैं, तो क्या महंगाई बढ़ने के कारण क्या ये कम भी होता है? बिल्कुल पड़ता है। अब देख लीजिए, आज ही कल देख लीजिए कितना सन्नाटा चल रहा है यहाँ पे। कस्टमर बिल्कुल शाम को हमारे जो दुकानदार होती है, दुकानदारी वगैरह बस बहुत होगा, 1-2 घंटे होती है, उससे तो होती नहीं है। दुकानदारी भी काफ़ी बड़ा बिल्कुल बहुत ज़्यादा है। दिन में तो हम लोग बैठे रहते हैं, खाली शाम को होता वही होता है बस। अच्छा, लास्ट में ये कहूँगा, गवर्नमेंट से आपकी क्या डिमांड है? गवर्नमेंट से डिमांड यही है कि गरीबों का ख्याल रखें। सबसे ज़्यादा मिडिल क्लास ने इनको वोट किया है, तो उसका ख्याल करें और महंगाई पे कंट्रोल करें। बाकी तो सब ठीक ही है ओवरऑल। यही सोच के सबने वोटिंग किया था इनको कि गरीबों को थोड़ा गरीबी से राहत देंगे,
महंगाई घटाएंगे, बस और यही सब चाहते हैं गवर्नमेंट से हम। इस समय A1 बिरयानी शॉप के अंदर आ चुका हूं और मेरे साथ में यहाँ के जो दुकान के जो ऑनर है साथ में खड़े हुए हैं, इनसे बात करते हैं। जो कॉमर्शियल गैस पे जो रेट बढ़े हुए हैं लगभग 250 रुपये, इसको लेकर के आम दुकानदारों पे क्या फ़र्क पड़ता है? सर आपका सर नाम क्या है? मोहम्मद जुनैद। जुनैद जी ये बताइए, जो सिलेंडर पे जो रेट जो बढ़ गए हैं लगभग 250 रुपये, इसको लेकर के आम दुकानदारों पे फ़र्क क्या पड़ रहा है? फ़र्क तो भाई पड़ेगा बहुत ज़्यादा ही। किस तरीके का? रेट तो बढ़ाने ही पड़ेंगे, और क्या है, यही दिक्कत है। किस चीज़ के रेट बढ़ाएंगे अपने जो यहाँ पे जो मेनू? सारा मेन्यू में रेट बढ़ेगा, बिरयानी का रेट बढ़ेगा, बाकी सारा रेट तो यही रहेगा। अच्छा, तो फिर कस्टमर्स को भी जो पहले जो आपके पास जो ट्रैफिक रहता होगा कस्टमर्स का, हमारे 100 आते होंगे, उसमें भी कुछ कमी होगी? वो तो कोई बात नहीं, ऊपर वाले की देना, कितना दे दे। और आप लोग कैसे हैंडल करेंगे इसको? वो तो वही है भाई, बोल देंगे ना पहले ये रेट बढ़ चुका है, सीधे सीधे डिक्लेयर कर देंगे? यस। अच्छा, गवर्नमेंट से क्या डिमांड करेंगे इस बढ़ते रेट को लेकर के? यही है, थोड़ा कम करे, महंगाई कंट्रोल करें। यही जी। मेरे पीछे दुकान देख रहे हैं आप, ये लखनऊ में है, छोले कुलचे दिल्ली वाले, और साथ में यहाँ के ऑनर खड़े हुए हैं। सर नाम सर क्या है आपका? आशीष सिंह। आशीष सिंह जी ये बताइए, आज जो आपके पीछे जो सिलेंडर रखा हुआ कॉमर्शियल सिलेंडर, इसके लगभग 250 रुपये बढ़ गए, 259 रुपये 50 पैसे। इसको लेकर के अगर मैं बात करूँ आम दुकानदारों को, उनको क्या फ़र्क पड़ रहा है? देखिए, आम दुकानदारों को फ़र्क तो थोड़ा बहुत पड़ेगा ही, अचानक से अगर बढ़ा है, लेकिन गवर्नमेंट कहीं ना कहीं अगर बढ़ा रही है तो उसको कहीं कहीं रीज़न होगा, कहीं ना कहीं जा रहा होगा, वो रेवेन्यू कहीं ना कहीं कलेक्ट हो रहा होगा। हाँ। तो वो पीपल्स पे ही यूज़ होगा, मतलब यहाँ के 3 किलो राशन फ्री बढ़ा, जनता पे तीन यूज़ हो रहा है 3 ना। महीने के लिए फ्री में राशन बढ़ा हाँ, दिया। वो राशन मिल रहा है आपको, और जिनकी खेती कम है उनको 2000 रुपये, अब 4000 हो गए शायद, वो इनकी पेंशन मिल रही है, तो वो वहीं हो रहा है, मतलब मैनेज कर रहे हैं। मैनेज कर रहे हैं वो उसको। तो ऐसा नहीं है कि बढ़ा रहे हैं तो आप अब मेहनत करिए, जो काम कर रहे हो मेहनत करिए, और जो नहीं कर पा रहे हैं, जो किसान लोग हैं, उनको पैसे मिल रहा है उसका, कहीं ना कहीं आपको आप कर रहे हैं तो उनको बेनिफिट मिल रहा है। पहले किसानों को क्या था, वो उनको मिलता नहीं था, 2000 में नहीं मिलता था, ना पेंशन ना कुछ। अब उनको 2000 हर 3rd मंथ में मिल जाता है, पेंशन में मिलती है, तो कहीं ना कहीं वो रिलैक्स रहते हैं। शायद हमारी वजह से रह रहे हैं, पता नहीं किसकी वजह से रह रहे हैं, गवर्नमेंट की वजह से रह रहे अच्छा, हैं। एक बात करूं, ये रेट तो बढ़ गए, तो क्या कस्टमर्स जो आपके होंगे, क्या उनको कुछ फर्क पड़ने वाला है? क्या कुछ मेनू में आपके रेट की तब्दीली होगी या नहीं? नहीं 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 नहीं, इतना हमारा अब इतना, देखिए हम बिज़नेस कर रहे हैं, ठीक है, तो बिज़नेस करने का मतलब है कि हमारा प्रॉफिट हो रहा है, चाहे हम 5 रुपये का ले, चाहे 1 रुपये का ले, हो रहा है प्रॉफिट। 1 रुपये का भी प्रॉफिट होता है, तो वही है, अगर 5 रुपये से 1 रुपये आ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो रहा है ना, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस नहीं हो रहा कहीं, बस वही प्रॉफिट में कमी आएगी, क्वांटिटी में कोई कमी नहीं आने वाली, रेट पे तब्दीली नहीं 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 नो। तो ये थे आम दुकानदारों के हाल, जो कि मैंने सबसे बात की एक एक करके, जो आज की डेट में जो सिलेंडर पे जो 259 रुपये 50 पैसे जो रेट बढ़े हैं, इसको लेकर के सभी से बात की, सभी ने अपनी अपनी राय हमारे बीच में रखी। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, और जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जो बढ़ती महंगाई है इसको लेकर के आपकी जेब पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और जिन्होंने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब कर दो। जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं, शेयर ज़रूर करें। मैं हूँ क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।